तो वो कहती हैं पिताजी अब कराती हूँ तेरे यज्ञ को पूर्ण। वहाँ ये इतना बड़ा खड्डा बना के, गड्ढा सा बना के उसमें हवन कुंड बना रखा था, गिरा करते घी धड़ी धड़ी एक कौन सा करते डालना हुसैन। तो वो एकदम ने इतनी जबरदस्त आग जल रही थी उस हवन में, पार्वती उसके अंदर जंप लगाएगी, कूद गई हवन के अंदर, हवन कुंड में कूद गई एकदम जल्दी से। वही ब्रह्म हत्या होगी नो करके, और पानी पूनी डाल के फटाफट निकालता दी, लेकिन वो मर चुकी थी। भगवान शंकर ने कहा कि ऐसी गलती मत करना, सीता रूप मत बनाना, मेरे काम की नहीं रहेगी, क्योंकि तू मेरी माता के तुल्य हो जाएगी। जैसे ये तीन भाई हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़े का नाम बड़ा ब्रह्मा है, और सेकंड नंबर का विष्णु जी, और तीसरे नंबर का शंकर भगवान। तो ये परम आत्मा है, ये देवता है, इनके अंदर बहुत ही अच्छी नेकता होती है, श्रेष्ठता है, इसलिए परमात्म पद प्राप्त है इनको। तो इनके अंदर एक ऐसी शिष्टाचार और बहुत ही अच्छा जो है व्यवहार होता है। तो ये अपने बड़े भाई की पत्नी को माता के तुल्य मानते हैं। तो पार्वती जी से कहा भगवान ने कि तू सीता रूप मत बनाना, नहीं मेरे काम की नहीं रहेगी, फिर मेरी माँ के तुल्य हो जाएगी, मैं तुझे पुतनी रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ मन है, ये जालिम है। ऊपर से तो पार्वती ने कह दिया अच्छा जी नहीं करूंगी परीक्षा। भगवान शिव जी इधर उधर अपना सैर सपट्टे न गए, और पाछे पार्वती ने सीता रूप बना के और रामचंद्र की परीक्षा जाली। अब ये काल कौन है, ये काल का क्या खेल है? काल कहता है कि मेरे हाथ में, मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उन सब की बुद्धि मेरे हाथ में, जब चाह उनको ऑन कर दूं, जब चाह उनकी ऑफ कर दूं बुद्धि को। तो पहले तो रामचंद्र की बुद्धि काल ने ऑफ कर दी कि उसको ये नहीं पता तेरी पत्नी कौन ले गया। और जब पार्वती सीता रूप बना के गई तो उस रामचंद्र की बुद्धि ऑन कर दी, दिव्य दृष्टि दे दी। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, हे दक्ष की बेटी तू यहाँ कैसे आ गई, भगवान शंकर को कहाँ छोड़ आई। तब पार्वती बड़ी शर्मिंदा हुई और चरण दिए, प्रणाम किया कि सचमुच आपको ठीक ही भगवान शंकर आपको प्रणाम कर रहे थे, आप तो अंतर्यामी हैं। अरे काल ने अब वो अंतर्यामी सिद्ध कर दिया। अब इस क्योंकि 21 ब्रह्मांड के प्राणी काल के रिमोट से चलते हैं, और काल माने ब्रह्म, काल कहो चाहे ब्रह्म कहो। और जब हम परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं तो काल का रिमोट काम करना बंद कर जाता है, वो निष्क्रिय हो जाता है, फिर हमारा कंट्रोलर हमारा स्वामी हो जाता है। तो इसलिए हम काल के इन बकवादात से बचने लग जाएंगे। अब क्या हुआ, अब पार्वती घर आ गई। अब काल ने उधर से उस शंकर भगवान की अंदर एक ऐसी प्रेरणा कर दी, मन मन में कचोट दिया उसको कि पार्वती अवश्य गड़बड़ करके आई है, इसने परीक्षा ली है। अब काल ने प्रेरित कर दिया उसको, बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया। आके पार्वती से पूछा कि तू परीक्षा ले आई। पार्वती नाटकी ना, परीक्षा नहीं ली भगवान मैंने, मेरा तो झूठ बोलती है, तूने परीक्षा ली है, अब तो मेरे काम की नहीं रही। अब पार्वती ने सोचा अंतर्यामी है, इसने जान लिया होगा, लेकिन काल ने उसके अंदर ऐसी दृढ़ता भर दी। अंदर कई बार एक ऐसी हमारे अंदर प्रेरणा होती है कि इस आदमी ने ये गलती अवश्य की है, वो पक्की मान जाता है, आत्मा अंदर से स्वीकार करती है और वो सत्य हो जाती है। पार्वती भी समझ गई कि ये तो भगवान है और जान गए तेरी नालायकी न, और ये पक्के अपनी जुबान के, अपने वचन के, अब तेरे को ये पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। अब पुण्य आत्माओं, अब जो गीता का ज्ञान दो तरफा दोगला है। स्वयं
अर्जुन भी कहता है भगवान आपके ये दोगले से वचन मेरी समझ में नहीं आते। कभी तो आप कहते हो ज्ञान से कर्म श्रेष्ठ है, कभी आप ज्ञान की श्रेष्ठता बताते हो, कभी कुछ कहते हो। मुझे एक तरफा ज्ञान दो, ये दोगला ज्ञान तेरा मेरे समझ में नहीं आता। तो ये दोगला ज्ञान कैसे है गीता जी का? तो ये ऐसे है कि केवल अटकलबाजी लगाना कि जैसे युद्ध कर ले तेरे को पाप नहीं लगेगा, ये काल का अपना ज्ञान है। और जबकि युद्ध किया और पाप लगे, युधिष्ठिर को बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। अर्जुन कृष्ण जी से पूछा तो उन्होंने बताया फिर बाद में, क्योंकि कृष्ण जी में उस समय काल नहीं था, बताया कि तुमने जो युद्ध में पाप किए, वो तुम्हें हत्याएं की, वो तुम्हारे पाप दुखी कर रहे। और गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 37 और 38 में स्पष्ट किया कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध जीत गया तो पूरी पृथ्वी का राज्य भोगेगा। और तू युद्ध कर, लाभ हानि को भूल कर युद्ध कर, ऐसे युद्ध करेगा तो पाप को प्राप्त नहीं होगा, तेरे कोई पाप नहीं लगेगा। और फिर बता, फिर उसको पाप लगे, अश्वमेध यज्ञ किया, वो 3 ताप भी नहीं कटे, ना ब्रह्मा से, ना विष्णु से, ना शिव से, ना 88,000 देवताओं से, ना कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया था, वो शंख नहीं बजा, यज्ञ पूर्ण नहीं हुई। कबीर परमेश्वर ने आकर के अपने सुदर्शन नामक शिष्य का रूप धारण करके उनके पांडवों के 3 ताप भी परमेश्वर कबीर जी ने के आहार करने से कटे। इसलिए गरीबदास साहेब जी जब परमात्मा कबीर जी की महिमा से परिचित हुए, उन्होंने कहा कि तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना थरे 3 तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हैं जिससे तुम्हारे 3 ताप भी नष्ट नहीं हो सकते? तुम बात करो पूर्ण मोक्ष प्राप्ति की। तो ऐसे जो दोगला ज्ञान है गीता जी में, वेदों का ज्ञान वाला ज्ञान बिल्कुल ओके है, श्रेष्ठ सही है। जहाँ इस काल ने अपने स्तर का ज्ञान दिया है जो वेद विरुद्ध है, वो गीता में बहुत ही 1-2% है। तो उसको बता रहे हैं कि जैसे ही वहाँ ये मन को रोकने का तरीका बता रहा है कि अभ्यास कर समाधिस्थ हो, अभ्यास कर एक आसन पर बैठकर, आसन इतना ऊंचा हो ना नीचा हो, ऐसा हो वैसा हो। और तीसरे अध्याय में उसको खंडन करता है कि अगर तू एक स्थान पर बैठकर साधना करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? अगर तू कर्म सन्यासी बन गया, कर्म सन्यासी का अर्थ है कोई काम ना करे और आसन लगा कर बैठ जा, हठ योग करे। कहते तू अगर साधना करने लगा, एक स्थान पर बैठ गया और हठ योग करता रहेगा, और जो एक स्थान पर बैठकर हठ योग करते हैं वो मूर्ख लोग होते हैं, वो ढोंगी और दम्भी होते हैं। और फिर तेरा निर्वाह कैसे होगा अगर तू ऐसे बैठा रहेगा? अब यहाँ कह रहा कि तू एक आसन पर बैठ, अपना योग अभ्यास कर, तेरा मन डट जाएगा। ये है बैकांड की बात, ये है वेद विरुद्ध ज्ञान। और जैसे कर्म सन्यासी और कर्म सन्यासी से कर्म योगी श्रेष्ठ है। हमें जैसे युद्ध भी कर और सिमरन भी कर, ये ज्ञान ठीक है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। अब जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा कि ओम कर्तुम समर, किलवे समर और कर्तु समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, और मनुष्य जीवन का प्रथम मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो, अंतिम श्वास तक करो। जब तुम्हारा शरीर भस्म होगा, अंत होगा, तुम उस अमरत्व को प्राप्त होगे जो ओम नाम से प्राप्त होता है, जितना अमरत्व। यही स्वसम वेद यानी पूर्ण परमात्मा का ज्ञान बता रहा है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। और अब यही गीता जी बता रही है कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में कहा कि अर्जुन तू हर समय में मेरा ध्यान भी कर, भजन भी कर और युद्ध भी कर। तो ये ज्ञान है वेदों वाला। और जो इसने बताया है कि आसन लगाकर हठ योग कर, ऐसे साधना कर, तेरा मन रुक जाएगा। अर्जुन कहा कि मन को रोकना तो मैं वायु को रोकने के तुल्य मानता हूँ। वो कहता हाँ भी बात तो ये भी ठीक है, सही कह रहा है, लेकिन इसका अभ्यास से इसको रोका जा सकता है। वो अभ्यास बता रहा है।
एक आसन पर बैठ, इतना ऊंचा हो इतना नीचा हो, नक अपने नाक पर ध्यान लगा और मन रुक जाएगा। अब उसी को क्लियर करने के लिए बता रहे हैं कि ये काल का अपना ज्ञान है, वेदों वाला ज्ञान नहीं है। जैसे भगवान शंकर ने मन में ठान ली कि अभी पार्वती से प्रिय मैं किसी को नहीं मानूं था, और आज इसने मेरे साथ धोखा कर दिया, झूठ बोलकर वह सीता बन बैठी, सीता राम के पास चली गई, राम विष्णु के पास, कल को या कुछ और भी हरकत कर सकती है, झूठी और कपटी है। तो इसलिए इसने क्या विचार किया कि मैंने शादी कराई, मेरे अंदर वासना थी, कामदेव रजोगुण प्रभावित हूँ मैं, मेरे अंदर ये प्रभाव था, तो इस विषय वासना मेरे अंदर थी, इसलिए मैंने ब्याह करवाना पड़ा। तो क्यों ना मैं अपने इस वासना को नष्ट करूं अभ्यास से। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस दृष्टिकोण से उन्होंने पार्वती से कोई भी शारीरिक संबंध नहीं रखा। अब पार्वती समझ गई कि या यो पक्का अपनी हट का पक्के हैं, अब ये मेरे से बात नहीं करेगा, यहाँ तो फिर यो जीवन नरक हो गया मेरा, दो आदमी आपस में बोल रहे नहीं, यहाँ मैं रह के करूँगी क्या। तो जब लड़की अपने पति यानी अपने ससुराल में दुखी हो जाती है, अपने घर को चलती है, तो फिर वो अपने पिता दक्ष के घर पे आ गई। कौन? वो पार्वती, उमा। तो वहाँ क्या देखा कि राजा दक्ष उनके पिताजी ने एक यज्ञ कर रखी, और यज्ञ में और अन्य जो बेटियां थी उन सब के पतियों को बुला रखा। उनमें से कोई नहीं आ सका किसी कारणवश, तो उनका अलग से आसन, और यज्ञ में जो प्रत्येक बेटी का हिस्सा निकालते हैं जो दान रूप में, तो उन सब जो नहीं आए थे उनका दान भी न्यारा रखा हुआ उनके आसन पर। जब पार्वती उस अपने घर में प्रवेश कर गई और उस यज्ञ मंडप में घूमने लगी, वहाँ देखा कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है और हमें नहीं बुलाया पिता ने। तो वो अपनी माँ के पास गई। माँ से, बेटी माँ से ही कहती है जो कुछ कहना होता है अपने। उसने कहा, माँ तुमने इतना बड़ा प्रोग्राम, धार्मिक अनुष्ठान तुम कर रहे हो और हमें नहीं बुलाया, तुमने बहुत गलती की माँ। अब क्या किया था, पार्वती ने राजा दक्ष के विरोध करने पर भी भगवान शिव जी से शादी करी थी अपनी मर्जी तय। राजा दक्ष उनसे ब्याह कर शादी करने में राजी नहीं थे, कति विपरीत थे। इसलिए उन्होंने इनको, राजा दक्ष ने पार्वती जी को और शंकर जी को निमंत्रण नहीं भेजा। तो माँ कहने लगी, बेटी तूने अपनी मर्जी से अपने पिता के विरोध से ऊपर का होकर ब्याह कराया है, जिस कारण से तेरा पिताजी तेरे से अक्षुब्ध है। और मेरी नहीं मानता, मैंने बहुत कही थी कि बेटी को बुला ले, कोई बात ना, बच्चे तो गलती कर दिया करते हैं, माँ बाप ने नहीं करना चाहिए। तो वो कहने लगा, नहीं, उसकी मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता, इसी से बूढ़े सरड फिरड आदमी की। शंकर भगवान के विषय में दक्ष के विचार थे कि मैं अपनी बेइज्जती ना करवाऊँ, इसे बूढ़े गड़ में नाग टांगे अंडा बौड़ी बूचा की तरह फिर है वो, मैं नहीं उसको बुलाना चाहता, अपनी बेइज्जती कराऊँ, मेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। अब देखो पुण्यात्माओं, इन दक्ष राजा की बड़ी बड़ी महिमा गाई गई है इनमें, पुराणों में। इनके विचार इतने घटिया थे, कोई बात थी या है? जिसको दुनिया भगवान माने शंकर ने, उसने बौड़ी बूझ कव है, कितनी बुद्धि थी उस राजा दक्ष में। तो ऐसे ही बुद्धिहीन व्यक्ति पिछले संस्कार के, चाहे वो राजा भी बन जाते हैं, अंत में विनाश को प्राप्त हुआ करते हैं। अपने संस्कार से राजा बन गया, लेकिन विवेकहीन राजा भी व्यर्थ होता है, वो प्रजा का नाशक होता है। ठीक है, उसका राज्य तो जब तक रहेगा जब तक उसके पुण्य है, परंतु पाप गणे को मा लेगा वो। ऐसा ही राजा दक्ष था। फिर पार्वती ने राजा दक्ष से कहा कि पिताजी आपने अपने दामाद को आमंत्रित नहीं किया, ना हमें बुलाया। दक्ष के यही विचार थे कि कौन बुलाया उस अबसी को,
मैंने अपनी इंसल्ट करानी है क्या? और तू किसके बुलाने से आ गई? तू कैसे आ गई? तेरे को मैंने बुलाया नहीं, तू कैसे आ गई? मेरे से ऊपर से होकर तूने शादी की थी और तू क्यों आई बिना बुलाई? इस बात का दुख मानेगी पार्वती जी कि उधर तो शिव जी बात नहीं करता मेरे, तो वहाँ करूँगी क्या जाकर अपने ससुराल में, और पियर में मेरा ये हाल। तो वो कहती हैं पिताजी अब कराती हूँ तेरे यज्ञ को पूर्ण। वहाँ ये तो इतना बड़ा खड्डा बना कर, गड्ढा सा बना कर उसमें हवन कुंड बना रखा था, गिरा करते घी दड़ी दड़ी एक कौन सा करते डालना हुसैन। तो वो एकदम ने इतनी जबरदस्त आग जल रही थी उस हवन में, पार्वती उसके अंदर जंप लगा गई, कूद गई हवन के अंदर, हवन कुंड में कूद गई एकदम जल्दी से। वही ब्रह्म हत्या होगी नो करके, और पानी पूनी डाल के वो फटाफट निकालते दी, लेकिन वो मर चुकी थी। उसके अस्थि शेष थी, पिंजर न्यू का न्यू था अस्थि पिंजर, और खाल कती जड़ गई थी, साफ हो गई थी। अब शंकर भगवान को पता चला। अब ज्यादा कथा ना सुना के हम अपने उस पॉइंट पर आएंगे जो आज का ये क्लियर करना चाहते हैं। अब शंकर भगवान आए, उन्होंने देखा कि पार्वती तो मर गई। अब वहाँ तो परमात्मा भगवान शंकर जी कितने करड़े हो रहे थे, दृढ़ निश्चय कर लिया था मैं इस तो बात नहीं करूं। अब देखो वो मोह भगवान जो तीन गुणों से ये बांध रखे, तीनों गुण युक्त हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और इन्हीं के मोह से, इन्हीं से निकल रही वो शक्ति से ये स्वयं भी प्रभावित रहते हैं। तो उस मोह के कारण जब उसने देखा पार्वती मरी पड़ी है, उसका अस्थि पंजर शेष है, उसको उठा लिया। और पार्वती हाय पार्वती हाय पार्वती न्यू करते पागलों की तरह कहते हैं 10,000 तक, जिस तरह दंडी स्वामी लाठी न ठाए डंडे ठाए अंडा कराएं, और उसको रखेंगे तो ऊपर रखेंगे नो खूटियों पर, नीचे नहीं रखते। वो डंडी, उस डंडी ने भगवान मान लेते। ऐसे उस अस्थि पिंजर को पार्वती मान के इतनी मोह अंधे हो गए मोह में भगवान शिव, और सीने से लगाए फिर रहे पार्वती पार्वती। 10,000 वर्ष तक उठाए फिरेंगे उस आड्डों को। तब काल भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा विष्णु रूप बना के, और सुदर्शन चक्र से उस अस्थि पिंजर के पार्वती वाले उस दक्ष बेटी माया के जो शरीर के वो अस्थि पिंजर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब पुण्य आत्माओं हमारी पूजाएं क्या बता रखी थी अनाड़ी से गुरुओं ने, हमारे धर्म गुरुओं ने, कहते हैं, और ये भी कथा सुना करते हैं कि जहाँ नैन पड़ी वहाँ नैना देवी, जीभ पड़ी जहाँ ज्वाला देवी, और धड़ पड़ी जहाँ वैष्णो देवी। ये देवी के अंग यहाँ यहाँ गिरे थे, और वहाँ गाड़ दिए मंदिर, वहाँ बना दिए से बड़े बड़े स्ट्रक्चर, और फिर वहाँ ला दिए बौड़ी आत्मा के। देखो यहाँ माता की धड़ पड़ी थी, यहाँ आँख पड़ी थी, यहाँ जीभ पड़ी थी, ज्वाला जी का मंदिर गाड़ दिया। अरे भले आदमियों, वो तो एक यादगार बनाई थी कि ये जो ऐतिहासिक कथा है ये सत्य है, कभी आने वाले समय में इन शास्त्रों को कोई झूठा ना बता दे, इनमें जो लिखा है पुराणों में। इसलिए ये यादगार अभी तक सुचारू रखनी थी, इनको बिल्कुल व्यवस्थित रखना था, सुरक्षित रखना था, कि आने वाला सभ्य समाज इन तथ्यों से परिचित हो कि सदग्रंथों में जो लिखा है वो आज तक प्रमाण है कि यहाँ उसके यहाँ धड़ पड़ा था तो वैष्णो देवी, जीभ पड़ी ज्वाला देवी, नैन पड़ी वहाँ नैना देवी। ये इन्होंने नैना देवी वगैरह ये अपने आप बना लिए, बाकी यादगार बनाई थी कि ये प्रमाण रहे आने वाले समय में। ये तो वो नैना देवी और वैष्णो देवी की पूजा होगी शुरू, जो कति व्यर्थ है, शास्त्र विरुद्ध है, किसी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं है। पवित्र गीता जी और पवित्र वेद और पवित्र कबीर वाणी, कबीर परमेश्वर की जो के द्वारा दिया गया यथार्थ ज्ञान, वो जिसमें चारों वेद पुराण कुरान सब विद्यमान है, वो ज्ञान श्रेष्ठ है, सत्य है। उसमें लिखी जो पूजा वो सही है।
अब क्या होता, फिर भगवान शंकर को होश आया, अरे तेरे की तू तो बहुत गलत फंसा हुआ था ये तो। फिर उसने क्या सोचा कि देख मैंने शादी कराई, ब्याह करवाया, विवाह हुआ तो स्त्री की जरूरत पड़ी, और ये स्त्री के कारण देखो पहले तो वो मेरे को धोखा देगी, फिर मैंने उसको त्याग दिया तो जल कर मर गई, और फिर उसमें ममता मेरी बन गई। तो क्यों ना ऐसा काम करूं, ना मैंने ये मेरे अंदर जो वासना थी या खत्म हो जा, ऐसा प्रयत्न करने के लिए उसने हठ योग किया। वही साधना की जो गीता में ज्ञान, गीता ज्ञान दाता जो छठे अध्याय में बता रहा है गीता जी में, कहता है कि इतना ऊंचा आसन हो, इतना ऐसा हो, फिर हट उससे तू अपने इनको मन को रोक। अब मन रोकना, अर्जुन कहे कि मन का रोकना तो भगवान मैंने सोचो हूँ भाई, मैं तो ये मानता हूँ वायु के रोकने तुल्य है, और वो कहता नहीं इसको अभ्यास से रोका जा सकता है। बात तो तेरी सही है। अब आपको वो कथा सुनाते हैं कि जिससे आप इस तत्व ज्ञान को समझ सकें, कि जैसे भगवान शिव ने फिर क्या सोचा, भाई मैं इस कामदेव को नष्ट करूंगा, इसको खत्म कर दूंगा। 88,000 वर्ष तक 88,000 वर्ष तक तप वो अपना हठ योग किया, और उसके बाद उसने मान लिया कि मैंने अपनी वासनाओं पर विजय पा ली और कामदेव को नष्ट कर दिया। पौराणिक कथा है कि भगवान शिव का ने जब दृष्टि डाली, कामदेव सामने आ गया तो उसको भस्म कर दिया, खत्म कर दिया। जो भी है, अब हम अपने जो है उसी पॉइंट पर आते हैं कि उस शंकर भगवान जी ने मान लिया कि मैंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया, मन को रोक लिया और वासना नष्ट कर दी, मैं अब बिल्कुल किसी के काबू नहीं आऊँगा। अब आपको बताया था कि 21 ब्रह्मांड के जितने प्राणी हैं सब का रिमोट इस ज्योति निरंजन काल भगवान यानी क्षर ब्रह्म इस काल के पास है। कुछ दिनों के बाद क्या किया कि भगवान शिव के अंदर रिमोट से ऑन कर दी इसकी बुद्धि। शंकर भगवान के मन में के आया, उसमें प्रेरणा हुई कि भाई जब सागर मंथन जब किया था उसमें सुना है कि भगवान विष्णु ने एक सुंदर लड़की का रूप बनाया था, मोहिनी रूप बना के राक्षसों से अमृत का कलश ले लिया था और उनको शराब दे दी थी, वो शराब पी कर पड़ गए थे। और भगवान विष्णु ने वो अमृत का कलश राक्षसों से छीन लिया था, नहीं तो राक्षस देवताओं के काबू में नहीं आते, अमृत पी लेते थे। और भगवान शंकर के बारे में ये है कि उन्होंने विष पान कर लिया था, जो सागर मंथन में विष भी निकला था। और भगवान शंकर कहते हैं कि मैं तो विष पीने के बाद अचेत सा हो गया था, मुझे ध्यान नहीं, ना मैं देख पाया था कि भगवान विष्णु जी मोहिनी रूप लड़की के रूप में कितने सुंदर लग रहे होंगे। अब उसके मन में न्यू प्रेरणा कर दी काल ने, भगवान शंकर ने सोची विष्णु जी के पास चलता हूँ और उनसे आज वो रूप देखूंगा जो मोहिनी रूप ने उसमें बना था। इसी उद्देश्य को लेकर के भगवान विष्णु के लोक में पहुंच गए भगवान शंकर। और वहाँ कुशल मंगल के बाद भगवान शिव ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे आपके पास एक उद्देश्य लेकर आया हूँ, कृपा मेरा वो पूरा कीजिए। बताया कि मैं आपका वो मोहिनी रूप देखना चाहता हूँ जो आपने सागर मंथन के समय बनाया था, जो आपने देवताओं की रक्षा की थी, राक्षसों से वो अमृत कलश ले लिया था। अब विष्णु भगवान हंसन लगे कि बोले नाथ, अब जब तो कोई समय था मैं भाई क्यों कर लड़की बनूं, मैं तो शर्म आवे। अब शंकर भगवान बोला नहीं भगवान, आज तो मैं उद्देश्य ये लेकर आया हूँ, आप क्या वो रूप में देखूंगा ना, मैं तो यो बैठ गया आपके धरना देकर आपके द्वार पे, नहीं दिखाओगे मैं तो उठूँ को नहीं। अब भगवान विष्णु जी ने सोचा कि भाई ये महादेव है, ये उठे को नहीं,
88,000 वर्ष वहाँ बैठ का आ गया, री भी यहाँ बैठ गया मेरे वरना आ गए मेरे द्वार पे, तो यो कति नहीं उठा। उन्होंने सोची अच्छा भाई, मन में सोची चल इस पीछा छुटाऊँ, इसने दिखा दूँ मोहनी रूप। तो न्यू पूछा, न्यू ये प्रश्न कराया था भगवान शंकर ने कि आपने उन राक्षसों को कैसे बॉडी बूच बना दिया। मैं तो न्यू देखना चाहूँ कि आपका ऐसा किसा रूप था सुंदर। वो अमृत ने भी भूल कर आपका पीछे लाग लिए थे। अब भगवान विष्णु जी ने बोले भोलेनाथ आप तो ऐसी ही बात करते हो, लड़की भी बना जाकर मेरा क्यों कर बनो लड़की बता। न्यू कह कर वो अपने घर में चले गए अंदर ने, और शंकर भगवान बैठे बाहर बरंडा में, और सामने इतना सुंदर बाग बगीचे वहाँ स्वर्ग के, बहुत सुंदर फल वृक्ष, फूलों की बाड़ियाँ, बहुत बगीचे, बहुत सुंदर बाग। और भगवान अंदर गए थे, अंदर विष्णु जी, और वहाँ से अंतर ध्यान होकर जहाँ भगवान शंकर इधर उधर देख रहे थे बाग की तरफ, वहाँ एक सुंदर लड़की का रूप बना लिया। अर्धनग्न शरीर, अर्धनग्न कपड़े पहन के पारदर्शक, और भगवान विष्णु वो लड़की सामने घूम रही थी, थोड़ा गहरे जंगल में ध्यान से देखने से दिखाई दे रही थी। तो भगवान शंकर ने देखा इधर उधर और चल पड़े उस लड़की की प्राप्ति के लिए। और वो लड़की आगे को गहरे से जंगल में ऐसे घूमती घामती टेढ़ी सी मेढ़ी से ऐसे चलने लगी। कहने का भाव ये है कि भगवान शंकर ने अच्छी स्पीड खींच के उस लड़की का हाथ पकड़ दिया, और वहां तक भगवान शंकर का वैसे भी बुरा हाल हो लिया था, ऐसा लिखा पुराणों में। तो जो ही उसने हाथ पकड़ा तो भगवान विष्णु जी उसी अपने वास्तविक रूप में, नर रूप में आ गए। तब भगवान शंकर विष्णु बोले भाई देख भगवान जी, हे भोलेनाथ, जिस तरह तो बोली बूझ बना दिया मैंने, ऐसे ही वह राक्षस बोली बूझ बना दिए थे। अब आप वहाँ इब्ता अंडी पाक का आए थे, मैं सब कुछ जीत लिया, रिन्यू कर लिया, अब देख आप कहाँ से मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे। ये रूप था मेरा वहाँ पर उस टाइम। तो भगवान शंकर बड़े शर्मिंदा हुए हैं, और फिर ब्याह करवाया। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आगे। कहते तुमने सोचो इन ऊपर ले, इन साधनाओं से तुम्हारे विकार मर जाएंगे, मरते नहीं। जैसे भूबल में आग अंगार होता है, उसको राख में दाब दे, और उसने सुबह दाब दिया और शाम ने ऊपर तक दिखेंगे जैसे कति राख ऊपर से ठंडी होगी है, उसमें आग रही कोई ना, और उसने करेड़ के उसको हटा कर देखेंगे तो जो कि तू धंधकता मिलेगा वो अंगार। कहते विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आग। राख को भूबल बोलते हैं यहाँ लोकल लैंग्वेज में। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ये कैसे मिटेंगे ये विकार? ये मिटेंगे इस सत्य साधना से। जो आपको सतनाम मिलेगा, श्वास उश्वास की भक्ति, इससे ये काम क्रोध और मोह लोभ धीरे धीरे कति कंडम हो जाएंगे। आपका इच्छा ही नहीं रहेगी। ऐसी व्यवस्था बन जाएगी जैसे बीमार आदमी हो ना, और सामने चाहे सेब रखा रहो, चाहे कोई लड्डू जलेबी बिस्कुट कुछ भी रखा हो, इच्छा नहीं बनती खाने की। तो वो ऐसी व्यवस्था परमात्मा की भक्ति से हमारी धीरे धीरे बन जाएगी। फिर ज्ञान हमारे साथ होगा, और इस प्रकार हम इन विकारों से बच सकेंगे। और कहते हैं कैन सुन की करते बाता, कैन सुन को करते बाता, कोई ना देखा अमृत खाता। ये तो कैन सुन की बातें हैं, और परमात्मा की कृपा से ये बात ठीक होगी। अब देखिए, आपको थोड़ा सा दिखाते हैं ये झलक, ये पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता, और ये अध्याय नंबर 6 का गीता जी के ज्ञान का आपको बताते हैं रहस्य के। जैसे जो ज्ञान काल ने अपने सत्र का दिया है, अपने अटकल लगाई हैं, वो पहचाना जाता है।
अब छठे अध्याय के श्लोक नंबर 10 से प्रारंभ होता है। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 10। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला। अब देखो, मन, जिसने मन भी सब इंद्रियां भी वश में रख ली, आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। अब 11 में, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्म से, यानी भूमि पर और उसके ऊपर पहले तो कुसा यानी डाब बिछावे, फिर मृगशाला बिछावे, फिर उस पर वस्त्र बिछे हैं ऐसे, और वो आसन न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर करे, आसन को स्थिर स्थापन करे। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को समान एवं अचल यानी सीधा रखे, ना शरीर हल्ला ना कोई गला भी, जो गर्दन सीधी रहे, धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी व्रत में स्थित, भय रहित, भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित वाला और मेरे प्राण होकर स्थित होए। वश में किए हुए मन वाला योगी। अब मन जिसने काबू कर लिया हो, वश में किया हुआ मन वाला, वश में किए मन वाला योगी इस प्रकार, ये 15वां है छठे अध्याय का, आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठ रूपी शांति को प्राप्त हो जाता है। अब पुण्यात्माओं, अब हम गीता जी के ज्ञान को पढ़ रहे हैं, समझना है। पढ़ते को तो इसको 5500 वर्ष हो गए, कोई नहीं समझ सका। अब इस दास के ऊपर कबीर परमात्मा की रजा हुई परमेश्वर की। अब इस दास ने इसको पढ़ा और फिर समझा। अरे आपको सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक टीचर बना दिया भगवान ने। और टीचर वही होता है जो बच्चों को निर्णायक सिलेबस का ज्ञान देवे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ावे। अपने धर्म गुरुओं ने अभी तक हमारे जितने भी पूर्वज थे और हमें जो ज्ञान मिला वो हमारे सदग्रंथों से अलग पढ़ा गया, वो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा दिया हमारे को। और जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस यानी अपने पाठ्यक्रम से बाहर की पढ़ाई कराता, वो टीचर ठीक नहीं, वो शत्रु का काम कर रहा है विद्यार्थियों के लिए। तो वो जो हमारे पूर्व पहले धार्मिक धर्म, हिंदू धर्म के गुरु थे, वो हमारे पूर्वजों के जन्मों को नष्ट करके चले गए। उन्होंने शास्त्र विरुद्ध साधना करवा दी, जिससे वो सब भूत बन गए, पितर बन गए, फिर उनके श्राद्ध निकालो, फिर पता नहीं के पंगे पा दिए उनके जी ने। अरे जब शास्त्र विरुद्ध साधना की तो वह पितर बने, वह भूत बने, और फिर उनकी पूजाएं शुरू की। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, आचरण करते हैं, उनका कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी कोई गति होती है, ना उनको कार्य सिद्ध होता है, ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनका सुख होता है। तो ये दास आपको शास्त्र अनुकूल सदग्रंथों के अनुसार आपको ये साधना बता रहा है, जिससे आपका जीवन सफल होगा। अब देखो, छठे अध्याय के 10वें से लेकर 15 तक तो के बतावा है कि एक आसन पर बैठ जा, मन इंद्रियों को काबू कर ले। जिसने मन इंद्रियों और काबू कर ली, ब्रह्मचारी पद पर है, आसन पर बैठ गया, गले को सीधा रखा है, ऐसे कमर को सीधा रखा है, अपनी नाक पर ध्यान लगावे, ऐसे कहते हैं वो साधक। अब देखो, मत संस्थान निर्वाण प्रमाम। अब निर्वाण प्रमाम शांतिम अधिगच्छति।
निर्वाण का अर्थ होता है कति मरी हुई, निकम्मी, बेकार, व्यर्थ। शांतिम, शांति माने गई गुजरी मेरे सतर की। अब गीता ज्ञान दाता की जो भक्ति है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है कि जो ज्ञानी पुरुष हैं वो हैं तो उद्धार बेचारे, लेकिन वो मेरे वाली अनुतमाम यानी घटिया साधना में आश्रित हैं। क्यों आश्रित हैं? क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में कहा कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होते रहेंगे, तू नहीं जानता। और 9वें श्लोक में 4थे अध्याय के में कहा है कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहा कि अर्जुन ऐसा ना जान के तेरी मेरे पहले जन्म ना हुए या आगे ना होंगे, अर्थात तू और मैं अविनाशी नहीं है, नासवान है, जन्म मृत्यु होती रहेगी। जिस भगवान के आप पर जन्म मृत्यु होते हैं तो उनके पुजारी कैसे सुखी होंगे? जन्म मृत्यु सबसे भयंकर रोग है। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने कहा कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में मेरी भक्ति अच्छी नहीं, अनुत्तम है। इसलिए कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त होगा। इसलिए 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के बाद उस परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद प्राणी फिर मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, उनका कभी जन्म नहीं होता। और मैं भी उसी की शरण में हूँ। तो पुण्यात्मा, यहाँ गीता ज्ञान दाता अपने विषय बता रहा है कि मेरी भक्ति तो ऐसे कर, हठयोग कर, ऐसे कर, आगे ध्यान लगा तो मेरे वाली निर्वाण प्रमाम। निर्वाण माने मृत्यु के तुल्य, नाम मात्र, मरी हुई, कति बेकार, शांति में गच्छति, मेरे वाली शांति को प्राप्त होगा। अब 3रे अध्याय में कहा कि अर्जुन वो वेदों वाला ज्ञान है कि जो एक स्थान पर बैठ के और तुम मंदिरों ने ऊपर तक रोकने की चेष्टा करेगा तो तेरा निर्वाह क्यों करोगा? तू कैसे पेट कैसे पालेगा? वो ज्ञान सही है, वो वेदों वाला ज्ञान है। कि ये देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 3 का, अध्याय नंबर 3 और यहाँ से पढ़ेंगे प्रथम श्लोक तक। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? ओए मेरे तो युद्ध जैसा कुकर्म क्यों करवा रहा है? तथा आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हो। अब नो कहे तुम मिले जुले दोगले से बात कर रहे है, कदे कुछ बोल रहा है, कदे कुछ बोल रहा है। या आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हो, यानी मुझे तुम मूर्ख बना रहा है, ऐसा लग रहा है। उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। यानी एक बोल, ये दोगली बात ना करें। अब देखो दोगली, ये देखो 3रे में क्या कहा कि हे निष्पाप, इस लोक में भगवान बोले 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अब आगे देखो, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना, न तो मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग को निष्ठा को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता, और न कर्मों का केवल मात्र त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। अब 5वें में निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र में भी बिना कर्म के नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जन 3 गुणों द्वारा परवश किया हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। आय हाय, अब देखना, अब 6ठे श्लोक में
जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दम भी कहता है। फिर आगे देखो, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों को कर्म योग का आचरण कर, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का, अब कर्म योग समझना, काम करते करते साधना करने वाले को कर्म योग कहते हैं, कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अब 8वें में, ये 8वां है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, शास्त्र विहित यानी शास्त्रों अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा, यानी तेरा पेट के ऊपर पड़ेगा जो एक स्थान पर बैठ कर और हठ योग करता रहा। अपुण्य आत्माओं, इससे क्या सिद्ध हो गया कि इसमें जो ये डुप्लीकेट मिला जुला जो ज्ञान है, दोगला सा, ये काल ने अपने सत्र की साधना बताई है। जैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति का तात्पर्य है कि काल ने इनको जन्म, दुर्गा से, काल के संयोग से दुर्गा से इनका जन्म हुआ तीनों का, और ये तीनों को बालकपन से ही अचेत कर देते हैं, इनको कोमा में रखते हैं, बेहोश रखते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं तो ब्रह्मा को कमल के फूल पे, विष्णु को कित शेषनाग की सैया पे, और कैलाश पर्वत पर शंकर ने वहाँ सचेत कर देते हैं, जहाँ पर ये पहले से अचेत रखे हुए, फिर ये उठ आठ कर घूम घाम के इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी कहते हैं अपने पुत्र नारद से, जब नारद जी ने पूछा कि पिताजी इस ब्रह्मांड की रचना आपने की है, देवी भागवत के 3 स्कंद में आपने की है, या भगवान शंकर ने की है, विष्णु जी ने की है, या कोई इसका और रचयिता है, मुझे इसका सच्चा सच्चा ज्ञान बताना। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं? जब मैं जब कमल के फूल पर प्रकट हुआ, जब मेरा जन्म जब कमल के फूल पर हुआ, तो मैंने क्या देखा, सब जगह जल ही जल था, जल ही जल था, कि तो और छोर नहीं था। तो आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, और फिर कहा सृष्टि करो। फिर मैंने सोची किसकी सृष्टि करूं। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ इकट्ठे हो गए। फिर दुर्गा आई, विष्णु जी बेहोश पड़े थे, उसमें से एक औरत निकली दुर्गा, क्योंकि ये बेहोश अचेत रखते हैं, ये बेहोश कर देते हैं, जैसे किसी में भूत पड़ जा तो वो पड़ जाता है ऐसे बेहोश होकर के। तो विष्णु जी बाहर निकले, विष्णु जी से वह दुर्गा बाहर निकली शक्ति, तो वो सचेत हो गया। फिर शंकर भी आ गया। देवी भागवत के 3 स्कंद को आपको सामने पढ़ कर सुनाऊंगा। तो क्या हुआ कि वह तीनों इकट्ठे हो गए, फिर उनको श्रेष्ठी कर्म पर ला दिया। तो कहने का भाव ये है कि जो तप करने का आकाशवाणी करी, ये ब्रह्म ने करी, ज्योति निरंजन काल ने, ये क्षर ब्रह्म ने। और उसके बाद जब ब्रह्मा को वेद दिए, तो वेदों को ब्रह्मा ने तो बाद में पढ़ा। पहले हठ योग जो आकाशवाणी काल ने की थी कि तप करो तप करो, तो वो भी तप करा। तो ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान में यो दोगला ज्ञान घोल लिया, मिला लिया। वेदों वाला ज्ञान भी ओम नाम का जाप और 5 यज्ञ, ये तो वेद ज्ञान है। यही गीता जी के अध्याय नंबर 3 में ही आगे चल के इन यज्ञों के विषय में लिखा है कि यज्ञ करो, ऐसे ऐसे यज्ञ 5 प्रकार की यज्ञ होती हैं। और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा कि मेरा तो ओम मंत्र है, इसी का जाप अंतिम श्वास तक करो तो मेरे वाली गति को प्राप्त होगे। तो कहने का भाव यह है कि इस काल ने अपनी टांग बीच में अड़ा दी। प्रत्येक शास्त्र में वेदों में नहीं मिलावट कर सका। वेदों का ज्ञान इसने गीता रूप में दिया है। और उधर से ब्रह्मा जी ने सोचा कि जो तप करने का आदेश है ये परमात्मा का है,
आकाशवाणी परमात्मा की मान ली, पूर्ण ब्रह्म की, और या थी काल की, जो वेदों के विपरीत है, गीता जी के विपरीत है। अब तीसरा अध्याय में स्पष्ट किया है कि जो हट करके पर ऊपर मन बैठ भी जाता है तो मन से इंद्रियों का सिमरण रहता है, वो लाभ नहीं होगा उसे। तो अगर तू बैठा रहेगा, एक स्थान पर बैठ कर हठ योग करता रहेगा, तेरा पेट के ऊपर पड़ेगा। इसलिए कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। काम छोड़ के एक स्थान पर बैठने से काम करते करते 7वें अध्याय के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखे, अर्जुन तो युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर। ये वेद ज्ञान है। यही ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। ये तपस्याएं करने से, हठ योग करके साधना करने से, ऐसे बैठ जाने से इसमें सिद्धियां आ जाती हैं। ये 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे सामने बैठनिया मतलब खक भी नहीं आना। वो तो बहुत समय लंबे तक बैठा करते थे, बड़ी बड़ी आयु होती थी, तो उससे मोक्ष नहीं होता, सिद्धियां आ जाती थी। कैसी सिद्धियां आ जाती थी? जैसे अगस्त ऋषि में सिद्धि आ गई सारे सागर को पीने की, तो के पार हो गया, सागर पी लिया था। ये सिद्धि एक सागर, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जुग जीवे, एक सिद्धि जो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि होवे अनुरूपी, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, इन 24 को ना मन चावे, सो हंसा सतलोक से दावे। ये 24 प्रकार की सिद्धि परमात्मा कहते हैं हमारे इस नाम में आ जाएंगी, जो भक्ति हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इनमें से सिद्धि मत प्रयोग करना, ये तुम्हारी शत्रु बन जाएंगी। अब ये संतों के, इन ऋषियों के पास खक भी नहीं था, केवल सिद्धियां थी, और इन सिद्धियों के कारण ये एक दूसरे पर प्रभु पाक गए। अब फिर जाकर पशु जूनी प्राप्त कर ली, यहाँ प्रभुता प्राप्त कर गए। क्योंकि ये सिद्धियां क्या चीज है? जैसे वर्षा के मौसम में आप देखते हो इन ट्यूबलाइटों के ऊपर चींटियां आ जाती हैं पंखों वाली, और पहले वो बिलों में घुसी हुई थी, और वहाँ पर ऐसी चींटियां भी थी जिनका पंख नहीं है। तो वो बिना पंख वाली चींटी, उन पंख वाली चींटियों को तो भगवान मान रही थी कि ये तो जब मर्जी उड़ जाती है, इनको तो ये तो बड़ी पहुँच वाली है। फिर वो क्या होती हैं, वो उड़ने लगती हैं, उस बल्ब के चारों तरफ, ट्यूब के चारों तरफ मंडरा मंडरा के वो उनकी पाखें टूट जाती हैं, वो पंख टूट जाती हैं, गिर जाती हैं। गिरने के बाद वो चिट्टी की चिट्टी रह जाती हैं। ऐसे ही सिद्धि प्राप्त जो ऋषि थे, आकाश में उड़ जावे थे, हमारे लिए तो भगवान दिखाई दे थे। अब जब उनकी वो सिद्धि उन्होंने जो प्राप्त की थी साधना से, वो डिस्चार्ज होगी, फिर वो जीव के जीव हो जाते हैं, पशु योनि में आते हैं। कहते हैं सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी सिद्धियां, आकाश में उड़ जाने की सिद्धियां थी उसके पास, और कहते हैं उसने भी परमात्मा का मार्ग सही ना मिलने से, और फिर गधे की योनि को प्राप्त हुई आकाश में उड़ने वाले ने। तो यहाँ परमात्मा बताना चाहते हैं कि जब तक तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं होगा, तुम भ्रमित रहोगे, छोटी सी किसी साधक से प्रभावित होगे, उसके पीछे लग कर अपना जीवन बर्बाद कर लोगे, वो साधना तुम्हारी गलत होगी। और यथार्थ ज्ञान ग्रहण करो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर परमेश्वर, कबीर साहब, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, ये वो परमात्मा है जो आज से लगभग 600 वर्ष पहले पूर्व बनारस में एक जुलाहे की भूमिका किया करता था, जिसको लोग धानक कहा करते थे, गरीब शूद्र कहा करते थे। वो परमात्मा उस समय इसलिए उस शूद्र वर्ण में प्रकट हुए क्योंकि उस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी, और परमात्मा ने ऐसे सुख दिए उन सवर्ण जाति वालों को कि सभी उस शूद्र के चरणों में गिर गए। राजा
काशी नरेश, वीरदेव सिंह बघेल, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी, मगहर नवाब, बिजली खान पठान आदि आदि उस परमेश्वर की असीम शक्ति को देखकर उनके चरणों में गिर गए। जनसाधारण का तो कहना ही क्या, ब्राह्मण क्या और दूसरी जाति क्या, सब उनके परमात्मा कबीर जी के शरणों में उस समय गिर गए जब ये छुआछूत चरम सीमा पर थी। ब्राह्मण लोग शूद्र जाति वालों के तक कपड़े भी टच नहीं होने दिया करते थे। उस समय 104 साल के महात्मा उस ब्राह्मण महर्षि रामानंद जी को परमात्मा ने अपनी सतीथि से परिचित करवाया और वो ब्राह्मण परमात्मा के चरणों में गिर गया, उस शूद्र के चरणों में गिर गया। परमेश्वर ये दिखाना चाहते थे कि बच्चों, परमेश्वर के मेरे पाने के लिए यानी प्रभु पाने के लिए कोई विशेष जाति, उच्च जाति की आवश्यकता नहीं, या सेठ साहूकार होना आवश्यक नहीं। ये नहीं है कि उच्च जाति वाले या सेठ साहूकार भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि हमने मान रखा था कि ब्राह्मण लोग उस समय अन्य जाति वालों को भक्ति विधि नहीं बताते थे, उनको तो केवल गुमराह किया करते थे। श्राद्ध निकाल ले, तेरा पिताजी ऐसे बन गया, वो भूत बन गया, मैंने स्वप्न में दिखाई दिया था, स्वर्ग में भूखा बैठा है, ऐसे बहकाया करते थे। और वो स्वयं ही केवल भक्ति यानी परमात्मा की नाम की दीक्षा ब्राह्मण को ही देता था। उस समय इस गढ़ को तोड़ा था परमेश्वर ने आकर के, इसलिए परमेश्वर ने वो जुल्हा रूप में एक अभिनय किया था, एक रोल किया था। तो उसमें परमेश्वर आकर के हमें ये ज्ञान दिया करते थे। क्या कहते थे? जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, कहे कबीर करो बंदगी भाई, फेर न ऐसा दाओ, बहुर न ऐसा दाओ। फिर आपकी सतिथि बताते थे, फिर आपकी सतिथि से आपको परिचित कराते थे। जैसे मोती ओस का, कि जैसे सुबह सुबह इनके ऊपर, घास के ऊपर, कांटेदार झाड़ियों के ऊपर ओस का जल एक बिंदु सा बनकर के लटक रहा होता है और वो चमकता है सूर्य की रोशनी में, जैसे मोती चमकता है, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन 1 घंटे के बाद उसका नाम और निशान नहीं रहता, वो कहीं खोजे से नहीं मिलता। परमात्मा कहते तुम्हारा जीवन, तुम कहाँ फूले फिर रहे हो इस काल के लोक में, आप जी का जीवन इतना ही है कि जैसे मोती ओस का, ऐसी तेरी आव, ऐसी तेरी सतिथि है। और कह कबीर करो बंदगी भाई, बहुर ने ऐसा दाओ। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।